Hello students, I am your maths teacher. Today we'll discuss about class 10 NCERT lesson triangle. This is part 41 video. In this video we'll discuss about exercise 6.5 question number 11. So question number 11 में क्या दे करे? An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन है, एयरपोर्ट क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, छोड़ रहा है, कितनी स्पीड से, 1000 किलोमीटर पर आवर, और कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। एट द सेम टाइम, उसी वक्त अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, अनदर एरोप्लेन क्या कर रहा है, सेम एयरपोर्ट क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, एंड फ्लाई ड्यू टू वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितना है, 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेस आफ्टर 1.5 आवर्स, 1.5 आवर के बाद वो दोनों प्लेस का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब एक नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। देन आफ्टर 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स के बाद वो दोनों प्लेन्स का डिस्टेंस क्या होगा ये हमें पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे उसकी डायरेक्शन आपको मालूम होना है कि डायरेक्शन इस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो आपको स्पीड दे करे एंड अगेन क्या दे करे, यहाँ पर आवर्स दे करे, मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका टाइम दे करे। सो आपको एक बात ध्यान में रखना है, स्पीड एंड टाइम किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस से रिलेटेड है। स्पीड एंड टाइम किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन में, वी नो दैट क्या होगा, यहाँ पर आपका एक फार्मूला है जो स्पीड एंड टाइम को रिलेटेड करता है, क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये आपका फार्मूला है, मतलब आपको ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम देकर एंड स्पीड देकर है। अब यहाँ पर देखो मैं डायग्राम ड्रा करता, यहाँ पर डायग्राम में क्या होगा, ये एरोप्लेन है, मतलब यहाँ पर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से एक नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पर देखो उसकी स्पीड देकर है, स्पीड क्या है, यहाँ पर स्पीड देकर है, स्पीड है कितना है यहाँ पर, 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर दे करें, और टाइम कितना है यहाँ पर, टाइम है इसके लिए 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। अब ये देखो मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, 2 into 1 2 plus 1, ये इसका इस तरह से होगा, ये 2 ये 1 से मल्टीपल होगा और न्यूमरेटर ऐड होगा, 2 into 1 2 plus 1 कितना होगा, ये 3/2, डिनोमिनेटर वैसे रहेगा आवर्स, मतलब टाइम कितना होगा यहाँ पर, इतना होगा। तो यहाँ पर स्पीड हम इसकी निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो ये बात ध्यान में रखना, मैं इसको नाम दे देता है यहाँ से ए और ये बी। ना इसी डायरेक्शन में कौन सा जा रहा है, यहाँ पर अनदर प्लेन जा रहा है, इसी डायरेक्शन में अनदर प्लेन जा रहा है, ये डायरेक्शन में। ओके, सो ये डायरेक्शन में जा रहा है जिसका स्पीड कितना देकर है, स्पीड है यहाँ पर 1200 किलोमीटर पर आवर देकर है, और टाइम क्या है, सेम देकर है, टाइम कितना है, उतना है 1/2 आवर्स। सो कितना होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 आवर्स हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है यहां से आज तक का कि ये 3/2 आवर्स के पास ये और ये, मतलब यहाँ तक ये एक प्लेन है और यहाँ से यहाँ तक दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, ये AC फाइंड आउट करना होगा, ये वाला, ये प्लेन यहाँ तक पहुंच गया और यहाँ तक पहुंच गया कितने टाइम में, 1/2 मतलब 3/2 आवर्स के टाइम में आपको फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर स्पीड देकर दी उसका टाइम निकाले, यहाँ पर स्पीड देकर दी उसका टाइम निकाले। क्वेश्चन में क्या पूछा, आफ्टर 1/2 आवर्स मींस 3/2 आवर्स के बाद दोनों प्लेन का डिस्टेंस एक दूसरे से कितना रहेगा ये पूछा है, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर देखो ये स्पीड देकर टाइम देकर है, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस देकर है क्या,
डिस्टेंस नहीं, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर लिखा है कि डिस्टेंस कैसे रिलेटेड रहता है, स्पीड इनटू टाइम से। तो हम फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। वन के लिए यहाँ पर देखो, अब ये ओ ए क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ये होगा आपका डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो मैं सॉल्व कर लेता है। यहाँ पर फर्स्ट डिस्टेंस कौन सा है, यहाँ पर ओ ए बी, यहाँ पर ए बी ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता है। ए बी क्या है यहाँ पर, ए बी डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस है इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है यहाँ पर, ये 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना है 3/2। अब इसको देखो भाग जाएगा, ये 2 1 जा 2 500 जा, सो कितना होगा ये 500 इंटू 3, सो कितना होगा 5 3 जा 15 और ये 00, मतलब कितना आ रहा है किलोमीटर, डिस्टेंस है इसलिए किलोमीटर। मतलब ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये वाला ए बी कितना आ रहा है 1500 किलोमीटर मिला यहाँ पर 1500 किलोमीटर। नाउ सिमिलरली अब क्या है, बीसी का डिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर बीसी डिस्टेंस है, बीसी डिस्टेंस, बीसी अगेन सेम फार्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितना है यहाँ पर 1200 इंटू टाइम कितना है 3/2 आवर्स, सो यहाँ पर भी 2 1 जा 2 600 जा, सो कितना होगा ये 600 इंटू 3, सो कितना मिला यहाँ पर आपको 6 3 जा 18, ये 00, सो मतलब इसका डिस्टेंस कितना मिला यहाँ पर आपको, इसका डिस्टेंस 1800 किलोमीटर, ये इसका डिस्टेंस मिला। इसका डिस्टेंस कितना मिला 1500 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि एक यहाँ पर देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है सीधा स्ट्रेट और ये वेस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा ये राइट एंगल क्रिएट होगा। तो यहाँ राइट एंगल क्रिएट होगा मींस क्या होगा, हमें यहाँ पर इसका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल मिला है तो यहाँ पर। और इसका डिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसका डिस्टेंस ये है और इसका डिस्टेंस ये है, सो क्या होगा यहाँ पर रील्स करता मैं, ये लिख लेना, नोट कर लेना अच्छे से। नाउ अब क्या होगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये एसी आपको फाइंड आउट करना है। एसी भी क्या है यहाँ पर, एक एसी भी द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स। एसी क्या है, एसी बी द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स, क्या है दो एरोप्लेन्स का डिस्टेंस है जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल एबीसी में अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस मिल गया है, सो क्या होगा इन ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पर देखो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की साइड ये AC स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखो AC स्क्वायर क्या होगा ये, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी कितना है यहाँ पर AB कितना है, यहाँ सॉरी BC कितना है 1800 स्क्वायर प्लस AB कितना है 1500 स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ अब इसको अब थोड़ा लॉन्ग है, देखो इजी है। अब यहाँ पर देखो 18 है और 20 है, मींस क्या होगा यहाँ पर ये 18 इंटू, हम इस तरह इसको एक्सपांड कर लेंगे, 18 इंटू कितना होगा ये 100 स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 15 इंटू 20 मींस कितना होगा ये 100 स्क्वायर
अब देखो 18 का क्या है स्क्वायर है 324, 18 स्क्वायर कितना होगा 324, तो ये होगा 324 इंटू 100 स्क्वायर में 10,000 प्लस 15 स्क्वायर कितना होगा 256 225 सॉरी 225 इंटू ये 100 का कितना 100 स्क्वायर मीन्स कितना होगा 10,000, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और इंटू ये 10,000। नाउ अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना होगा ये 324 ये 40 यहाँ पर ऐड हो जाएगा प्लस 225 और 40 ऐड हो जाएगा। अब इसके एडिशन कर लो, ये क्या है आपका AC स्क्वायर, AC स्क्वायर कितना है अब ये 40 ये कितना 549 224 और 325 मतलब कितना मिला हमें यहाँ पर AC स्क्वायर 54900, तो AC इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पर AC इक्वल टू यहाँ पर रूट 5490000 ये मिलेगा, AC मिलेगा यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो ये यहाँ तक आंसर हो गया बट हमें क्या इसके फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स निकाल कर देखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये अब इसको एक्सपांड किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर मैं इसको एक्सपांड करता है यहाँ पर पहले इसके फैक्टर्स यहाँ पर इसको एक्सपांड करना है तो यहाँ पर 10,000 है, ये 10,000 है क्या होगा यहाँ पर ये यहाँ 4 टर्म्स मींस कितना होगा आपका 10,000, ये 4 टर्म्स मींस कितना होगा यहाँ पर 10,000। तो इसको सॉल्व करना है तो अब पहले 549 के टर्म्स मतलब फैक्टर्स निकाल के देखो। अब हम 549 के फैक्टर्स निकाल के देखता है, यहाँ पर देखो फैक्टर्स निकाल के देखा है। अब ये कितना होगा 549 है 549, क्योंकि आप इसको एक्सपांड करोगे तो ये इस तरह से भी बनेगा, क्या होगा यहाँ पर ये आपको 549 इंटू ये 10,000 मीन्स 100 इंटू 100 इस तरह से बनेगा, क्योंकि 40 का 100 इंटू 100 तो एक तो बाहर निकलेगा 549 हमें फाइंड आउट करना है, ये किलोमीटर है तो किलोमीटर में रहेगा। नाउ क्या करना है 549 इसको देखो किससे डिवाइड होगा 9 9 प्लस 4 13 13 प्लस एक मिनट ये 5 प्लस 4 9 9 तो 9 प्लस 9 18 बन जाएगा। इसके एडिशन करने के बाद जब एडिशन करने के बाद 18 मतलब यहाँ से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से क्या होगा ये डिवाइड 3 3 जा 9 इससे बन जाएगा यहाँ पर 549 सो 3 1 जा 3 यहाँ पर 2 4 3 8 जा 24 3 3 जा 9 183 3 जा कितना जाएगा 183 जा। अगेन यहाँ पर देखो 8 और 3 11 और 12 अगेन यहाँ पर 2 से 3 से डिवाइड होगा 61 3 जा 3 1 जा 6 3 जा 18 मतलब 61 3 जा कितना 183। नाउ अगेन यहाँ पर डिवाइड होगा 21 एक मिनट 61 से कोई मतलब यहाँ पर 61 का कोई भी ये नहीं है, सो क्या होगा ये 61 वैसे रहेगा 61 1 जा, अगर 63 रहता था तो जाता था यहाँ पर 61 आपका प्राइम नंबर बन जाएगा, तो ये क्या होगा 61 1 जा 61 तो यहाँ पर 3 3 61। तो इसके फैक्टर्स किस तरह से निकलेंगे यहाँ पर देखो आंसर क्या होगा इसका AC इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर देखो रूट में कितना होगा ये 3 3 61 3 61 इंटू ये 100 इंटू 100 इंटू 100। अब यहाँ पर देखो ये पेयर में तो दो बार आ जाएंगे AC इक्वल टू क्या होगा ये 3 इंटू 100 ये 61 वैसे ही रहेगा, सो ये AC इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर AC इक्वल टू 361 किलोमीटर।
देखो यहाँ पर इसके हमने फैक्टर्स निकाले, सॉल्व का कितना मिला, AC इक्वल टू 300√61 किलोमीटर, मतलब ये। सो लास्ट में आप लिख सकते हैं सेंटेंस में, आप यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन हाउ फार, सो कितना 361 किलोमीटर फॉर अपार्ट विल बी टू प्लेस आफ्टर 1.5 आवर। तो लास्ट में सेंटेंस लिख लेना। अब सेंटेंस लिखने कहाँ लिखेंगे हम, तो मैं यहाँ पर ये इरेज करके लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो इस तरह से आंसर आया। अब मैं डायग्राम इरेज करता हूँ, ध्यान में रखना, तो लास्ट का सेंटेंस लिखता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर कितना है 300√61 किलोमीटर फॉर, डिस्टेंस रहेगा दूर, फॉर अपार्ट विल बी टू प्लेन, अपार्ट विल बी टू प्लेन, टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर्स। इस तरह से लास्ट का सेंटेंस लिख लेना। 300√61 किलोमीटर फॉर अपार्ट विल बी टू प्लेस आफ्टर 1/2 आवर्स। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। जब भी आपको फैक्टर्स निकालना है, उसका फैक्टर्स निकाल कर देखना, यहाँ तक आंसर निकालने के बाद आप उसके फैक्टर्स निकालना, फिर आपको लास्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, सो जितना इजीली आपको सॉल्व करना होता है उतना इजीली स्टेप अप्लाई करना और यहाँ पर ये सॉल्व करना। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फिनिश होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।